हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 30वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम मैनुअल स्टेबलाइजर का ऑटो कट कनेक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें कि स्टेप अप और स्टेप डाउन कार्य के लिए एक रिले का उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने एक स्टेबलाइजर के अंदर जो मैनुअल स्टेबलाइजर होता है उसमें डबल रिले पहले से भी देख रखा है या फिर नहीं भी देखे हैं तो आगे चल करके आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उसके अंदर दो रिले लगा होता है, जबकि एक ही रिले जो है ऑटो कट के लिए होता है। दूसरा वाला जो रिले होता है स्टेबलाइजर को स्टेप अप और स्टेप डाउन कार्य कराने के लिए लगाया गया होता है। और फ्रेंड्स, इसी कार्य के लिए हम इसमें रिले लगा रहे हैं और रिले लगा करके इसका कनेक्शन सीखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारा चीज़ जो है कि इसके अंदर बना रखा है और जैसा कि हर बार की भांति इस बार भी मतलब हर एक कनेक्शन में आपको देखने को मिला है, एक नंबर को एक नंबर से, दो नंबर को दो नंबर से, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर और रोटरी का कनेक्शन क्रमशः जो है कि नंबर वाइज कर दिया गया है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन है और इधर साइड में हमने एलटी का तार, दो तार निकाल रखा है जिसमें कि 18 वोल्ट सप्लाई निकलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि ये एलटी का तार भी इसमें न रहे तब भी आप अपने स्टेबलाइजर के जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के किसी भी दो लूप से आप क्रमशः दो लूपों से दो तार निकाल करके हम अपने इस जो ऑटो कट के लिए रिले लगा हुआ है, पीसीबी लगा है, उसको हम सप्लाई दे सकते हैं। बाकी एक और हमने 909 ट्रांसफार्मर लगा रखा है और यह जो ट्रांसफार्मर है इसके लिए है जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन का कार्य करने के लिए लगाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं दो रिले हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को इतना ही दूर रखना है। आप जब वास्तव में जब आप इस स्टेबलाइजर को बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि इतना दूरी पर रखना है। आप चाहें तो जिस जगह पर जो चीज़ें फिट हो रही है आप पास में भी रख सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसका कनेक्शन सीख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट HT है और इधर के तरफ आउटपुट HT है। यहाँ से हम सप्लाई इन करेंगे और इधर से हम सप्लाई आउट करेंगे। बाकी ये सारे सिस्टम अंदर से मिल करके हमें जो लो वोल्टेज होगा या हाई वोल्टेज होगा उसको घटा बढ़ा करके यहाँ पर 200 से 240 वोल्ट सप्लाई देने का काम करेंगे। चलिए हम यहाँ से कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फेज सप्लाई को हम दे देंगे इसके अंदर MCB में और MCB से यह सप्लाई निकल करके सीधे ही हमारे इस रिले के, यानी जो स्टेप अप और स्टेप डाउन कार्य करने के लिए बनाया गया रिले है, इसके पोल पर आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ से आप इस रिले से दो तार निकाल सकते हैं, एक NC से और एक NO से। अब यहाँ पर NC का जो तार निकल रहा है और NO का जो तार निकल रहा है, इन दोनों तार को एक नंबर पर और एक को जो है 8 नंबर पर हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि NC को हम एक नंबर पर जोड़े कि NO को एक नंबर पर जोड़े या 8 नंबर पर जोड़े, यहाँ पर फिक्स करना होता है। अब आपको ध्यान से समझना होगा, यदि आप इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल उस जगह पर करने वाले हैं जहाँ पर वोल्टेज की कमी हो रही है, यानी कि कम वोल्टेज से लोग परेशान है, वोल्टेज की कमी के वजह से परेशान है, वहाँ पर आप इस NC को एक नंबर पर जोड़ेंगे। यदि जहाँ पर लोग जो है हाई वोल्टेज से परेशान है वहां के लिए यदि आप इस रिले का कनेक्शन इस तरीके से करने वाले हैं तो NC को आप 8 नंबर के लूप पर जोड़ेंगे। यानी कि साफ साफ यह कहा जा सकता है, यदि आप यह स्टेबलाइजर फेज न्यूट्रल के लिए बना रहे हैं तो NC एक नंबर पर जोड़ा जाएगा, NO जो है 8 नंबर पर जोड़ा जाएगा। यदि आप इसको फेज टू फेज के लिए बना रहे हैं तो NC हमारा 8 नंबर पर जुड़ेगा, NO जो है 1 नंबर पर जुड़ेगा। अभी जो है हम इसको अपने हिसाब से इसको जोड़ देते हैं। इसको हम 1 नंबर पर जोड़ देते हैं और यहाँ से जो तार आ रहा है इसको हम 8 नंबर पर जोड़ देते हैं। यानी कि अभी फ़िलहाल हमारा जो ये स्टेबलाइजर है फेज टू फेज वाला स्टेबलाइजर होगा।
यहाँ पर फेज टू फेज और न्यूट्रल टू फेज कहने का मतलब ये है कि फेज टू फेज मतलब वहाँ पर ये स्टेबलाइजर लगेगा जहाँ पर हाई वोल्टेज से लोग परेशान हैं, यानी जहाँ पर 300, 350, 400 के आसपास वोल्टेज आ रहा है वहाँ पर यह स्टेबलाइजर के लिए ये ट्रांसफार्मर भी उसी हिसाब से बनाया गया होगा कि हाई वोल्टेज को यह लो कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम NC को क्या करेंगे, 8 नंबर पर जोड़ देंगे, जिससे कि होगा क्या कि हमेशा यह पोल किससे सटा रहेगा, NC से, और जो ये इनपुट सप्लाई है वो हमारे 8 नंबर पर आएगा। कहने का अर्थ यह है कि बिना इस रिले के ऑन रहने पर ही, बिना इस रिले में कोई सप्लाई देने पर, यानी कि इस कॉइल में बिना सप्लाई देने पर ही यह 8 नंबर पर लगातार रहेगा। यदि विकट परिस्थिति में यह वोल्टेज बहुत लो हो जाता है, यानी कि 240, 200 से भी नीचे चला जाता है, 150 भी नीचे आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको जो है कि ऑन करेंगे इस रिले को। और रिले को ऑन करने के लिए हमारे पास ये स्विच है, DP-DT स्विच है। आप यहाँ पर कोई SP स्विच भी लगा सकते हैं सिंगल पोल का, जो कि बहुत कम जो है कि चांस होता है कि मिलेगा। आप DP-DT स्विच रहेगा तो आसानी से अपने स्टेबलाइजर के दुकान पर मिल जाता है। इसी वजह से हमने इसी स्विच को यहाँ पर लगाया है। इसमें से केवल 2 टर्मिनल हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब ऐसे ही खाली रह जाएगा। तो यहाँ पर आप रिले का ये सभी तार आप समझ गए होंगे कि किस जगह पर इनको जोड़ना है। NC को 8 नंबर पर, क्योंकि हमें यहाँ पर हाई वोल्टेज की समस्या की वजह से ये स्टेबलाइजर बनाना पड़ रहा है, तो NC को 8 नंबर पर, NO को 1 नंबर पर। लो वोल्टेज के लिए बनाना होता तो NC को 1 नंबर पर और ये जो है कि NO को 8 नंबर पर। चलिए हम इसका कनेक्शन समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ जो पोल सप्लाई है, पोल से ये जो है कि सप्लाई यहाँ से निकलेगा, आउट होगा। जो भी अब घटने बढ़ने वाला वोल्टेज होगा, जो हमको इनपुट वोल्टेज के मान से घटा करके या बढ़ा करके इस स्टेबलाइजर से मिलने वाला है, वो सब जो है कि हमारे इस पोल वाले तार पर मिलेगा। और इसी पोल वाले तार को हम सीधे ही ले करके चलेंगे। ये जो रिले है, यानी कि जो ऑटो कट के लिए रिले लगा हुआ है, इसके पोल पर हम जोड़ देंगे। अब इसके पोल पर जब आपने जोड़ दिया तो ये NC से निकलेगा और NC से निकलने के बाद सीधे हम आउटपुट पर देंगे। आउटपुट के बाद हम यहाँ पर वोल्ट मीटर में दे देंगे और यहीं से हम निकाल करके ग्रीन वाले इंडिकेटर पर दे देंगे। तो इस तरीके से NC का कनेक्शन हो गया। NO का कनेक्शन आपको कहाँ करना है, तो NO कुछ इस तरीके से आएगा और आने के बाद यहाँ पर हमारा रेड इंडिकेटर जहाँ लगा है वहाँ पर आपको ये तार जोड़ना है। यहाँ पर ध्यान रहे कि इंडिकेटर को जलाने के लिए यहाँ 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि हर एक स्टेबलाइजर में जहाँ पर भी हमने इस इंडिकेटर का कनेक्शन बताया होगा उस कनेक्शन के अंदर ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस जरूर लगा हुआ है। तो यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, उसी साइड में हम फेज वाली सप्लाई यानी NO वाले तार को जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि बाकी सारा जितना भी फेज वाला तार था हमने जोड़ दिया। अब हम जो है कि थोड़ा सा इस किट का कनेक्शन कर लेते हैं। किट का कनेक्शन वैसे ही जैसे कि हर एक में स्टेबलाइजर में किया गया है वैसे ही किया जाएगा। ये जो कॉइल है, इस किट में कॉइल के तार को जोड़ने का ऑप्शन है, वहीं पर आप जोड़ेंगे। और इधर से ये जो 2 तार निकल रहा है, इसके अंदर यदि 909 ट्रांसफार्मर लगा होता तब तो ठीक है, नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो LT का कनेक्शन किया गया, मतलब LT का एक जो है कि कॉइल बांधा गया है। इस पूरे ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग करने के बाद ये 18 वोल्ट की लूप जो है कि बनाई जाती है और यही 18 वोल्ट के एक तार को हम जो है कि किट के एक साइड में और ये दूसरे वाले तार को किट के दूसरे वाले साइड में जोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये ऐसा जो है कि हमने यहाँ से जो 18 वोल्ट आ रहा था सीधे सीधे हमने जोड़ दिया। जरूरी नहीं कि ये यहाँ पर क्रॉस किए हैं, आप इस तरीके से थोड़ा सा सीधा भी ले जा सकते हैं। इसको हम यहाँ पर और इसको यहाँ पर, यानी कोई भी तार किसी भी साइड में यहाँ पर जा करके जुड़ सकता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसका जो कनेक्शन होगा कैसे किया जाएगा। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में यह भी बताया है कि यदि आपके पास ये LT वाला कनेक्शन नहीं है तो ये जो दोनों तार है क्रमशः 2 या 3 या 4 या 5, मतलब ये दोनों तार किसी दो लूप में जोड़ा जा सकता है जो कि क्रमशः हो। क्रमशः का मतलब 4 के बाद 5 में, एक 4 में जोड़ेंगे तो दूसरा 5 में जोड़ सकते हैं, या फिर 4 में एक जोड़ेंगे तो एक 3 में जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक 3 में एक 5 में जोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें 2 लगातार कोई भी 2 तार में आप जोड़ सकते हैं और ये तारों को आप जोड़ने का काम इस रोटरी स्विच के ऊपर ही कर सकते हैं। तो या तो आप LT में कनेक्शन करें या फिर आप रोटरी स्विच
के किसी भी 2 लूप को ले जा करके वहाँ किट में जोड़ सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इस रिले का कनेक्शन कर लेते हैं। इस रिले को ऑन करने के लिए हमारे पास ये 909 का ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर से जो एसी सप्लाई निकलेगा उसको डीसी में बदलने के लिए हम यहाँ पर एक डायोड का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि रिले और ये डायोड वगैरह लगा करके इसको ऑन या ऑफ करने बताया था, जिसमें हमने 4 डायोड लगा करके उसको ऑन या ऑफ करने के लिए बताया था। लेकिन आप 4 न लगा करके एक भी लगा देंगे तब भी आपका काम उतना ही करेगा। अब यहाँ पर जो ये एक लग रहा है इसको हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है और जिसमें 4 गो डायोड लग जाता है उसको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता है, काम कर जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो इसको हमें पहले सप्लाई देना है, मतलब यहाँ पर फेज सप्लाई कहाँ से आएगा उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो फेज सप्लाई आएगा, ये जो पोल आप देख रहे हैं यानी कि ये जो रोटरी का पोल है, यहीं से हम एक फेज सप्लाई ले लेंगे। तो यहाँ से हम फेज सप्लाई ले करके किसी एक साइड में, नीचे, बीच में, ऊपर, कहीं भी किसी एक साइड में इस तार को जोड़ेंगे और जहाँ पर आपने इसको जोड़ा उसके जस्ट ऊपर वाला, या तो ये बीच में हो सकता है, यदि आपने इसको बीच में जोड़ा होता तो इससे ऊपर ये होता, चाहे उसके नीचे ये होता। तो आप यहाँ से ले करके यहाँ पर जोड़ दीजिए और यहाँ का जो तार है यहाँ से निकालिए। होता क्या है कि जब आप इसको ऊपर करते हैं तो जो है मान लेते हैं कि ये और ये दोनों आपस में सटेंगे, ये उस समय आपस में सटता है, लेकिन नीचे करेंगे तो ये वाला इससे सटेगा, या फिर जो है कि ऊपर करेंगे तो जो है अलग हो जाएगा। तो कुल मिला करके ये स्विचिंग का काम आपका करेगा, आपस में ये चिपक भी सकता है, हट भी सकता है। तो ये जो फेज सप्लाई है हमारा इस 909 ट्रांसफार्मर के किसी एक साइड पर दिया जा सकता है। अभी ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग से जो तार निकलेगा, यहाँ पर 2 तार निकल रहा है, दोनों में से किसी एक तार को हम डायोड के काले वाले हिस्से की तरफ देंगे और यह डायोड कौन से नंबर का होगा, 4007 नंबर का आप डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल भी जाएगा। और यहाँ से ये जो तार निकल रहा है दूसरा वाला, ये तार ऐसे आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 आपको तार मिल गया, एक सिल्वर वाली पट्टी के साथ जो है कि तार निकल रहा है उसको हम कॉइल में जोड़ देंगे और इधर से जो डायरेक्ट आ रहा है इसको हम कॉइल में जोड़ देंगे। अभी भी ये हमारा जो डीसी है शुद्ध डीसी नहीं निकलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर बनाएंगे। कैपेसिटर जो है कि लगभग 50 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्ट के बीच का कोई भी कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये कैपेसिटर पोलराइज कैपेसिटर होता है, यानी कि उसमें प्लस और माइनस फिक्स रहता है। तो इस कैपेसिटर का प्लस वाला जो हिस्सा है हमारे डायोड के, ये सिल्वर वाली पट्टी है उधर के तरफ, और माइनस वाला जो हिस्सा होता है ये जो डायरेक्ट तार गया है उधर के तरफ आप जोड़ देंगे। ये जो है कि अब शुद्ध जो है डीसी सप्लाई आ जाएगा और इस कॉइल पर आपको जोड़ देना है। जब आप इस स्विच से या फेज सप्लाई इसको देंगे, यानी न्यूट्रल अभी कनेक्शन कर दिया जाएगा, तो वह जो है कि यहाँ से शुद्ध डीसी होकर के यहाँ पहुँचेगा, ये ऑन हो जाएगा और ये जो एनसी पर सटा हुआ था अब ये एनओ पर चला जाएगा, यानी कि ये 8 नंबर पर जो इनपुट सप्लाई जा रही थी अब जो है 1 नंबर पर जाने लगेगी, जिससे कि हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप इस स्विच से इसको ऑफ कर दिए, ऑफ करने का मतलब ये है कि ये इससे जा करके चिपक जाएगा, यानी 8 नंबर पर सप्लाई चली गई, तो इसको हम वोल्टेज को घटा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। अभी हम न्यूट्रल सप्लाई दे लेते हैं, बाकी जो है कि आगे इसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। तो यहाँ न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से निकलेगा एचटी से, और ये जो है कि सीधे चला जाएगा हमारे इस ट्रांसफार्मर के कॉमन में। ऐसे हम इसको जोड़ देंगे और ये जो है कि आगे बढ़ेगा। यहाँ पर हमारा एक और ट्रांसफार्मर है, इसको हम दे देंगे, यानी 909, जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए जो रिले लगा है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए लगाया गया है ये ट्रांसफार्मर। ये जो है कि आगे बढ़ेगा और यहाँ पर हमारे एचटी में चला जाएगा, जो कि आउटपुट के लिए लगाया गया है। और ये न्यूट्रल जो है आगे बढ़ करके इधर वोल्टमीटर में, और ऐसे ही ये आगे आएगा। सॉरी, इसको इस तरीके से क्रॉस वायर बनाना है।
तो आगे आएगा तो इस ग्रीन वाले इंडिकेटर को और साथ ही साथ हम यहाँ रेड वाले इंडिकेटर को सप्लाई दे देंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस कनेक्शन का इस्तेमाल हम 5 kVA, 7 kVA, 10 kVA यानी कि जो भी बड़े स्टेबलाइजर होते हैं उन सभी स्टेबलाइजरों में आप इस कनेक्शन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आपका स्टेबलाइजर बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे होंगे तो ये सारे कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप जो है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।